दान दान दो। चलो निकलो यहाँ से, जाओ। भगवान के लिए दान दो, सहायता करो, दान दान दो। निकलो, जाओ जाओ यहाँ से, हटो हटो। हमें कुछ दे देना था उस बेचारे को राम। तो बंबई जाने की तैयारी कर रहे हो ना राम? तुम्हारी उदासी को मैं समझती हूँ राम। तुम्हारे पिता के मरने का मुझे भी बेहद दुख है। वे बहुत भले आदमी थे। अब तुम पर सारी जिम्मेवारी आ गई है। अच्छा होता अगर तुम्हें स्कूल न छोड़ना पड़ता राम। आदमी क्या नहीं चाहता। राम। जी माँ। तुम्हारे लिए शांति का पार्सल आया। मैं तो शांति से अभी मिलकर आया हूँ, उसने तो कुछ नहीं कहा। तुम तो जानते हो शांति को। शांति। मेरे अंग्रेजी के टीचर ने ये किताब मुझे दी थी। मुझे पूरी तरह समझ न आई, पर फिर भी इसने मेरे विचारों पर गहरा प्रभाव डाला है। हो सकता है इस पुस्तक में तुम्हारे दुख भरे प्रश्नों के उत्तर भी मिलें। शांति। राम। जी माँ। क्या मैं तुम्हारा सामान बंधवा दूं? मैं बांध लूंगा। I'm dreaming of a white Christmas. I'm dreaming of a white Christmas. सुनो माइक, तुम बजाओ, मैं गाऊंगा। तुम काफी शराब पी चुकी हो। अभी नहीं। देखो कौन आया है विपिन। ओह, फिक्र न करो, 8 और बोतलें मौजूद हैं। कौन है? मालूम नहीं। हेलो माइक, मुझे पहचानते हो? कुछ कुछ। हम पिछले साल शिमला में मिले थे और तुमने अपने पिता का कार्ड मुझे दिया था और कहा था कि अगर नौकरी चाहिए तो बताना। वो कार्ड दिखलाओ। मेरे पिता हाल ही में गुजर गए हैं। मैं कॉलेज में अच्छा खासा पढ़ता था, पर अब। तुम्हें मालूम नहीं कि आज क्या दिन है?
आज जुमेरात है जनाब। आज बड़ा दिन है, तुम्हें जरा भी अकल नहीं। आज नौकरी कौन देगा? अच्छा। अरे भाई जरा बत्ती तो बुझा। सुंदर का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि ये समय नए गीत गाने, नई सच्चाई की तलाश करने, प्रेम और रहम दिखाने का दिन था, क्योंकि ये बड़ा दिन था। अरे ओ, सोने भी देगा? यहाँ कोई नौकरी नहीं। मेहरबानी से मुझे ठहरने दो, जब नौकरी मिल गई किराया दे दूंगा। पैसा नहीं तो बिस्तरा भी नहीं। मैं कुछ मदद करूं? अगर तुम एक देहाती लड़के को ठगने की सोच रहे हो तो सोचते रहो, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं। ठहरो, मुझे मदद करने का मौका दो। मेरे ख्याल से तुमको एक जगह नौकरी मिल सकती है। तुम मेरे लिए ये क्यों कर रहे हो? वो जीवन क्या जब एक दूसरे की सहायता न करें। मेरा नाम सुशील है। मेरा नाम राम सिंह। सिंह, ये बड़ा अच्छा नाम है। तुमने साधु सुंदर सिंह का नाम सुना है? नहीं। इस आदमी की कहानी ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। मुझे इसकी कहानी बेहद पसंद है। कैसे इस किताब ने तुम्हारा जीवन बदल दिया? एक बार मैं अगर शुरू हो गया तो सारी रात। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मैं खुशी से उसके बारे में सुनाऊंगा। सुंदर की माँ बचपन से ही उसे धर्म के बारे में सुनाया करती थी। उसका पिता शेर सिंह बड़ा धनवान जमींदार था। बाप बेटे की धार्मिक विचार नहीं समझ पाता था, पर उसे उस पर बेहद घमंड था। सुंदर एक मिशन स्कूल में जाया करता था, क्योंकि ये स्कूल उसके घर के नजदीक था। वह पढ़ने में अच्छा था। उसके मास्टरों को उससे कोई शिकायत न थी, पर वो मसीही धर्म के एकदम खिलाफ था। उसे कुदरत से बेहद प्यार था। घर के बाहर जंगल के जानवरों से उसकी अच्छी दोस्ती थी। जब वो 14 साल का ही था, तभी उसकी मां मर चुकी थी। उसने अपनी मां को शमशान में जलते देखा। जीवन क्या, मौत क्या, इन सवालों का जवाब है क्या? जैसे जैसे समय बीतता गया, सुंदर का समय पाठ में ज्यादा बीतने लगा। वो जीवन की शांति की खोज, जीवन के रहस्य मालूम करना चाहता था, पर वह खोज में सफल नहीं हुआ और निराश हो गया। अचानक बिल्कुल बदल गया। लड़कों, कुछ मसीही एक छोटे से चर्च में पूजा कर रहे थे कि अचानक सुंदर और उसके दोस्तों ने गोबर की बौछार की। संतो, देखो मैंने क्या खरीदा है, बाइबल। क्यों? यही तो बताता हूँ। मिस्त्री बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, सुंदर, खुदा तुझे बरकत दे। क्या आग जल रही है?
ये मुर्दा किताब आग में भस्म हो जाए। क्या मैं ये चाहता था? मैंने क्यों ऐसी जलील हरकत की? ईश्वर, अगर तू जिंदा ईश्वर है तो अपने आप को जाहिर कर। आखिरी रात की गाड़ी जा चुकी है, दूसरी सुबह आएगी, और अगर अपने आप को तूने जाहिर ना किया तो मैं गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊंगा। ईश्वर, आज रात मुझे दर्शन दे, वरना मैं मर जाऊंगा। राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। मेरे वसीले के सिवा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मैं जगत का नूर हूं। बापू, बापू, क्या है बेटा? मैंने यीशु मसीह को देखा। अरे क्या पागल हो गए हो? समाचार चारों तरफ फैल गया। क्या शेर सिंह का लड़का मसीही बन गया? शेर सिंह को बहुत दुख हुआ। उसके रिश्तेदारों ने उसको सताना शुरू कर दिया। सुंदर का जन्म 1889 में हुआ था। उसकी मां उसे कई बार इस गुरुद्वारे में लाई थी। मां और बेटे में ईश्वर की खोज साथ साथ की थी। ईश्वर को पा लेने के बाद, यीशु से मिल जाने के बाद सुंदर को अपनी मां की बेहद याद आई। अगर वो जिंदा होती तो उससे बात करता, वो उसकी बात अवश्य समझ जाती। उसके पिता ने इस परिवर्तन को समझने की व सहने की बहुत कोशिश की। एक दिन उसे विश्वास था सुंदर वापस अपने होश में आ जाएगा। एक दिन उसे एक बात सूझी। शेर सिंह ने उसे पत्र में लिखा, कहा कि बेटा, मेरी आंखों के तारे, मेरे दिल के टुकड़े, जुग जुग जियो। एकदम स्कूल से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं। मेरी सेहत ठीक नहीं है। पर सुंदर के पिता की खुशी थोड़े दिनों तक रही। सुंदर अपने पिता को प्यार करता था। उसकी सेहत की चिंता थी, पर वो अपनी नया विश्वास नहीं छोड़ना चाहता था। सुंदर ने कई घंटे ध्यान में बिताए, कभी ध्यान में, कभी दुआ में। वो अपने पिता की बदनामी नहीं चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि ईश्वर का हुक्म सबसे पहले मानना चाहिए। पिता के धीरज की भी उसे चिंता थी। सुंदर, तू मूर्ख! सिक्खे के नाम से मैं तुझे आज घर से निकाल देता हूं। तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। सुंदर रात को घर से निकल गया, अनजाने मंजिल की ओर। पर उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसके दिल में ईश्वर एकदम नजदीक था। वो अपने पादरी दोस्त के घर की तरफ चल पड़ा। मैंने तेरे लिए दिन भर प्रार्थना करी सुंदर। शुक्रिया। और क्या हाल है? सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ?
उसे क्या हो गया था? उसके एक भाई ने उसे जहर दिया था। बड़ा खतरनाक जहर था। डॉक्टर ने कहा कि वो बच नहीं सकता। क्या वो मर गया? नहीं नहीं, वो मरा नहीं राम। एक अजीब वाकया था। अजीब कहानी है सुशील। बाइबल के बाद इस कहानी ने मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है। देखो ये कंघियां बहुत बढ़िया किस्म की हैं। कीमत कम है, बहुत देर चलेंगी, अच्छी बहुत हैं। टूटती नहीं? ये लो। ये कंघियां टूट सकती हैं, पर दाम के अनुसार ये बहुत अच्छी और टिकाऊ हैं। अच्छा भेज दो, 1 दर्जन। ये क्या बात है? तुम बेच सकते हो, मैं नहीं। क्योंकि तुम मसीही हो इसलिए तुम कंघियां बेच ली हैं। मेरा भी शायद अगर तुम्हारे जैसा विश्वास हो तो काम बन जाए। मैं मानता हूं कि तुम ईमानदार हो और मैं नहीं, पर मैंने साधुओं को भी बेईमानी करते देखा है। सच्चाई ईश्वर की देन है। एक वक्त था जब मैं बड़ा बेईमान था, पर अब मेरा दिल बदल गया है। तुम साधु क्यों नहीं बन जाते? हाँ, तो सुंदर सिंह का क्या हुआ? तुम उसे साधु क्यों कहते हो? अच्छी कहानी है। और आगे क्या हुआ? बचपन में सुंदर अक्सर अपनी माँ के साथ गंगा तट पर जाया करता था, पर अब उसे अकेलापन ही पसंद था। जंगल की गोद में कई कई दिन के लिए निकल जाता था, दुआ करने, रोजा रखने, पवित्र शास्त्र पर ध्यान करने और ईश्वर की इच्छा जानने के लिए। उसको भारत के ईसाइयों के लिए बेहद चिंता थी। उनके लिए वो बार बार दुआ करता था। पश्चिमी संस्कृत के पढ़ते हुए प्रभाव से उसे चिंता थी। उसका विश्वास था कि मसीह की शिक्षा भारत के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए थी। मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तुझे राह दिखाऊंगा। अगरचे तू मौत की वादी के साया में चले तो तू किसी से ना डरेगा। वो ईश्वर की सेवा के लिए चल पड़ा। उसकी सेवा मसीह के चेलों की तरह एक प्रभावशाली सेवा बन गई। गांव-गांव व शहर-शहर जाकर उसने अपने इस आत्मिक अनुभव के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। क्योंकि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसकी बात सुनने और उसका जीवन देखने के बाद लोग उसको साधु कहने लगे, साधु सुंदर सिंह। हाँ, लोग उसको बेहद मानने लगे, बच्चे भी। वो जहां भी जाता था लोग उसके पीछे पीछे जाते थे, पर आनंद के साथ निराशा और तकलीफें भी। उसे भारत के शहरों और गांव से लगाव था, पर उसके दिल में एक अजीब बेचैनी सी समाई हुई थी। वो यीशु के सुसमाचार को लेकर उन जगहों पर जाना चाहता था जहां कोई नहीं गया था। उसकी निगाह कश्मीर, अफगानिस्तान की तरफ थी। उसकी इच्छा थी कि वो मसीह के संदेश को हिमालय की चोटी तक पहुंचा दे और वहां से तिब्बत को।
हर साल वह यात्रा करता रहा। उसका नाम चारों तरफ फैल गया। साधु जख्मी पैरों वाला, जोशीले दिल वाला। ईश्वर, जिंदगी में एक ख्वाहिश पूरी कर कि मैं जिंदगी में तेरी राह पर चलूं। साधु के जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई जो बेयकीनी मालूम होती हैं। एक बार वह रात में कुछ गरड़ियों के कैंप में पहुंचा। ये गरड़िए डाकू थे जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर थे। ईश्वर तुम्हारा भला करे मेरे भाई। इसी तरह बार बार उसकी जान बची। लोग जो उससे घृणा करते थे और उसकी मौत के जाल बिछाते थे, कई बार उसकी गवाही सुना करते थे। पहाड़ों की हर यात्रा के बाद वो हमेशा भारत के मैदानी भागों पर उतर आता था। उसने कहा कि हम मसीहत को पश्चिमी प्याले में पेश कर रहे हैं। भारत उसे नहीं अपनाता। अपनी संस्कृति के प्याले में लोग खुशी से स्वीकार करेंगे। कुछ ने उसके उपदेश खुशी से सुने, कुछ लोगों ने उसका जबरदस्त विरोध किया। जब जब वो सताया गया, तब तब उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसका कहना था कि यीशु के लिए क्रूस उठाने का सिर्फ एक ही जीवन दिया गया है। मैं तो तेरे खादमों में बहुत छोटा हूँ, बहुत फकीर हूँ, बहुत छोटा हूँ, बहुत फकीर। मनुष्यों का सताया हुआ साधु का जानवरों से बेहद अपनापन था। ईश्वर, तेरे काम कितने सुंदर हैं, तेरी काया कितनी प्यारी है। साधु के नाम की भारत में चर्चा होने लगी। वो जहां भी जाता, लोगों की भीड़ उसके उपदेश सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती। उसकी सेवा और उसके कामों की चर्चा तमाम दुनिया में फैल गई थी। There are many who know about Christ. बहुत लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसे नहीं जानते। जिस तरह जन्म का अंधा रंगों को नहीं पहचानता, उसी तरह बगैर यीशु के लोग
रूहानी बातों को नहीं जानते। यीशु लोगों की दिल की आंखें खोल सकता है और फिर वो देख सकते हैं। खबरदार रहो छोटे छोटे गुनाहों से, ये खतरनाक हैं, उन जरासीम की तरह जो बीमारी का सबब बनते हैं। मुझे खुशी है उसने मुझे जवानी में बुलाया ताकि मैं अपनी जवानी उसके लिए निसार कर दूं। उन्नीस 1920 में वो पहली बार विलायत गया, वहां से अमेरिका पहुंचा। वह जहां भी गया भारी भीड़ उसके उपदेश सुनने के लिए जमा होती थी। सच्चाई की तलाश कोई भेद नहीं है। मैंने अपनी तलाश में खुदा से दुआ की कि अपनी सच्चाई मुझ पर जाहिर कर। उसने ये सच्चाई उसमें जिसने कहा राह हक जिंदगी मैं हूं जाहिर किया। जब तक तुम अपनी आंखें दुनिया की रंगीनियों से हटाकर खुदावन पर नहीं लगाते हो, उससे रफाकत नहीं रखते हो, तब तक तुम उसकी मीठी आवाज अच्छी तरह से सुन नहीं सकते हो। मुझे चेलों की जरूरत नहीं, मैं तो खुद यीशु मसीह का चेला हूं। मगरब की कलीसियाओं में फिरके और टुकड़े देखकर मुझे दुख होता है। यीशु के मिलने के बाद शांति मिलनी चाहिए, ना कि तफरके। जगह जगह लोग उससे सवाल करते थे। पश्चिमी दुनिया में ऐसा आदमी पहले कभी नहीं आया था। मेरे देश में एक कहावत है कि लोग ईश्वर के बगीचे के फूल हैं। मुझे ये पसंद है क्योंकि जिस तरह फूल सूरज से रोशनी और कुव्वत लेता है, उसी तरह मुझे यीशु मसीह के वसीले से खुदा से रफाकत, ताकत और मोहब्बत मिलती है। मैं कुदरत की पूजा नहीं करता, लेकिन ईश्वर के काम देखकर हैरानी जरूर होती है। कुदरत आम मंजर है। इस तरह एक कलाकार के काम देखकर आप कह सकते हैं बहुत अच्छे, लेकिन उसके बारे में आप नहीं जान सकते हैं कि कैसा है। मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं और ये दाढ़ी भी इसके साथ की है। मैं अपने देश में मामूली साधु की तरह जिंदगी बसर करता हूं। वहां के लोग भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और उनका बोझ मेरे दिल पर है। मैं भारत में रहना पसंद करता हूं, यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर आया हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मुल्क में बहुत से लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, जिनकी जिंदगियां बहुत ज्यादा सुंदर हैं यहाँ के लोगों की निस्बत। लेकिन आप किसी भी कल्चर में जाएं, वहां पर आपको अच्छे इंसान भी मिलेंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि इंसान की अच्छाइयां गंदी। ओ मेरे पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे अमेरिका और यूरोप भेजा। इससे मुझे बहुत खुशी भी होती है, लेकिन इससे मुझे दिली रंज भी है, क्योंकि बहुत से तेरे बच्चे हैं जो ये नहीं जानते कि रूहानी दौलत के साथ उनको इस दुनिया में पूरी खुशी नहीं मिलती। ओ पिता। जबकि साधु का नाम चारों तरफ फैल गया था, उसके दिल में हिमालय पहाड़ के परे तिब्बत के लिए एक दर्द था। मुझे यहाँ लाने तक के लिए शुक्रिया। वहां मेरा काम है, वहां पर मुझे वहां ले चल प्रभु, मुझे वहां ले चल। साधु उन बर्फीले पहाड़ों में बार बार पहुंचा। उन बर्फीले रास्तों पर होता हुआ वह उस रहस्यमय देश तिब्बत की ओर बार बार लौटा।
इन यात्राओं में साधु के जीवन में अनहोनी घटनाएं घटी और यहाँ उसका कठिन विरोध भी हुआ। एक बार एक शहर में लोगों ने उसे जेल में डाल दिया। बाबा जी, आपको ठंड लग रही है, इसे ओढ़ लो, आपको गर्म रखेगा। तुमने ये क्यों किया? क्योंकि मेरे ईश्वर ने मुझे ये हुक्म दिया है। तुमने बीमार की सहायता की तो मेरी सहायता की। जेल के कैदियों ने उसके उपदेश को सुनकर अपना रास्ता बदल दिया, वे मसीही बने। इस पर जेल के हाकिमों ने उसे वहां से हटा दिया, उसे बाजार में ले जाकर खुलेआम सताया व मारा। पर साधु ने सारी सजा ऐसे आसानी से सहन की कि लोगों ने उसे ईश्वर का अवतार समझकर छोड़ दिया। तिब्बत पहुंचकर साधु ने एकदम बहुत से मित्र बना लिए। ईश्वर प्रेम है, वो छोटे बच्चों को प्यार करता है। मसीहत जीने का तरीका है, ये खुशियों से भरा हुआ है, उम्मीद से। और के परिंदों को देखो, वो कब कल की फिक्र करते हैं, और उनकी फिक्र कौन करता है? आसमानी पिता करता है। साधु को जीवन से प्यार था, उसको मनुष्यों से प्यार था, उसे बच्चों से प्यार था। वो तिब्बती बच्चों के लिए बाइबल की शिक्षाएं देता था। एक लामा जिस पर साधु की शिक्षाओं का काफी असर हुआ था, उसने सब गांव के लोगों को हुक्म दिया कि वे आकर साधु के उपदेश को सुने। पर विरोध भी साथ साथ बढ़ता गया। उसने तिब्बत की यात्रा 15 बार की। उसके उपदेशों को विरोध खूब जोर से होने लगा। इस देश में नए धर्म को फैलाने वालों को सजा मौत की मिलती थी, पर हर बार साधु के दोस्तों ने उसकी मदद करके उसे मौत से बचा लिया। जब जब विरोध हुआ, सताया गया, हर बार उसकी मदद करने वाले भी मौजूद थे। पर आखिरी बार उसके साथ एक दर्दनाक घटना घटी। फेंको मौत के कुएं में। उस मौत के कुएं में वो कितने दिनों तक बेहोश पड़ा रहा, इसका उसे कुछ भी पता नहीं। लगता था कि ये उसके जीवन की आखिरी घड़ी है। प्रभु ईश्वर, ओ प्रभु यीशु, मैं तेरे लिए सचमुच मरने के लिए तैयार हूं, सचमुच। लेकिन ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मुझे माफ कर, ओ मुझे माफ कर, माफ कर। साधु ने मन ही मन में सोचा कि उसकी हालत आदमी की जन्मजात हालत जैसी है।
आदमी अपने के कुएं में गिरा रहकर खुद ब खुद निकलने का रास्ता सोचता है, पर वह अपने आप को बचा नहीं सकता। बाइबल में कहा है कि पाप का अंजाम मौत है। हमारे पापों के कारण हमारे धर्म के काम गंदे दिखलाई देते हैं। पाप की मजदूरी मौत है। खुदा की बख्शिश खुदावन यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो जिसने पाप को जाना ही नहीं, वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि उसके द्वारे हम रास्तबाज ठहराए जाएं। वो हमारे पापों के लिए मर गया और वो जिंदा है और अब हमारे दरमियान है। हम कहीं पर भी हूं, वो मुझ में जिंदा है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। समय रोज ब रोज गुजरता गया। एक समय ऐसा आया कि उसका दम निकलने लगा। इस प्रकार का छुटकारा पाकर साधु को बेहद आनंद हुआ, पर जब वह अपने छुड़ाने वाले को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा तो कोई भी नजर न आया। उसको ये यकीन हो गया कि ये ईश्वर का ही काम था। थोड़ी देर वो फिर लामा के पास ले जाया गया। ये छूटा कैसे? जनाब, आपने तो मुझे मरने के लिए कुएं में डाल दिया था, लेकिन मेरा प्रभु जीवन देने वाला प्रभु है। चाबी तो एक ही है, सिर्फ एक ही चाबी। जब साधु हिंदुस्तान लौटा तो तिब्बत की सरकार ने उसको चेतावनी दी कि ये मनुष्य तिब्बत कभी वापस ना आए। इसलिए वो कई सालों तक भारत में ही रहा और ईश्वर की सेवा में लगा रहा और लोगों को ईश्वर की मोहब्बत के बारे में बताता गया। पर उसको चैन कहां। तिब्बत उसके दिल में और दुआओं में छाया रहा। सन 1929 में दोस्तों के मना करने के बाद भी वो फिर तिब्बत की ओर चल दिया, पर वो लौटकर कभी नहीं आया। किसी को पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। शायद ईश्वर के लिए उसका काम खत्म हो गया और उसने अपना लंबा सफर शुरू कर दिया, आकाश यात्रा। बड़ी अजीब कहानी है और पूरी तौर से सच्ची है। मैं और तुम ऐसा जीवन नहीं बिता सकते। मैं तो कभी नहीं। सच कहते हो। ऐसा जीवन सिर्फ यीशु के साथ ही हो सकता है, जब यीशु हमारे द्वारा अपना प्रेम जगत के लोगों को दिखलाए। मुझे भी बताओ सुशील, क्या हमें साधुओं का चोगा पहनना पड़ेगा? शायद। ठीक कहते हो।
उसके रहम को पाने के लिए कोई भी समय ठीक समय है। मैं तो कभी नहीं कर सकता। अच्छा, मैं जाता हूँ। क्यों राम? बंद करो ये बात, मैं और नहीं सुन सकता। राम, राम, 1 मिनट के लिए ठहरो, मेरे साथ आओ। कहाँ? एक जगह बताता हूँ। क्या ये तुम्हारा घर है? तुम्हें घर से निकाल दिया गया? तुम्हें साधु सुंदर सिंह की तरह? मुझे भी यीशु के पीछे चलना बताओ।